बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बहुत बड़ा ऐलान हो सकता है प्रधानमंत्री कुछ ही देर में, बस कुछ ही देर में बहुत बड़ी घोषणा प्रधानमंत्री कर सकते हैं। बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और जाहिर सी बात है कि जब प्रधानमंत्री कोई बड़ी घोषणा करेंगे तो ये पूरे देश के लिए बहुत अहम होने वाला है, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। टीवी से लगे रहिए, चिपके रहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर या बहुत बड़ा ऐलान, बड़ी घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा कुछ ही देर में की जा सकती है। बेहद बड़ी खबर इस वक्त की, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ा ऐलान कुछ ही देर में कर देंगे। न्यूज 18 को देखते रहिए लगातार, क्योंकि यहां पर सबसे पहले मिलेगी आपको प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान से जुड़ी हुई हर जानकारी, हर अपडेट। बड़ा ऐलान हो सकता है, बड़ा फैसला जो सीधा आपके जीवन पर असर भी डाल सकता है। तो क्या होगी घोषणा, किस बारे में होगी घोषणा, क्या ऐलान होगा, सब कुछ आपको पता चलेगा न्यूज 18 के जरिए। बिल्कुल, न्यूज 18 के जरिए सब कुछ आपको पता चलेगा, क्योंकि बहुत बड़ी खबर इस वक्त आने वाली है और कुछ ही देर में ऐलान हो सकता है। अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए दिल्ली से, उनसे जानकारी लेते हैं। अनूप, बड़ा ऐलान हो सकता है, किससे जुड़ा हो सकता है? क्योंकि प्रधानमंत्री जब आते हैं तो वो खबर पूरे देश के लिए अहम हो जाती है। बिल्कुल, देखिए अभी इंतजार करना होगा। थोड़ी देर के बाद जो सूत्र बता रहे हैं कि आधे घंटे के अंदर अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि देखिए आज सीए का नोटिफिकेशन भी जारी होने वाला है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये भी अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि सीए लगातार सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सीए जो है इनके एजेंडे में था और सीए सरकार लागू करना चाहती है। फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस बात की घोषणा करेंगे, इसका इंतजार सभी को हो और देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए कौन सी बड़ी घोषणा करते हैं। बिल्कुल, कौन सी बड़ी घोषणा कर सकते हैं? तो क्या ये सीए जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, सीए हो सकता है या फिर इससे अलग कुछ और बड़ा भी हो सकता है? देखिए बिल्कुल इंतजार करना पड़ेगा। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश हित में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, इसका इंतजार सभी को है, इंतजार करते हैं। क्योंकि देखिए अभी कयास नहीं लगाया जा सकता है कि क्या घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाएगी। लेकिन थोड़ी ही देर पहले ये खबर जरूर आई थी सूत्रों के हवाले से कि जो केंद्र सरकार है वो सीए का नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। तो ऐसे में देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या इस मसले पर क्या घोषणा करते हैं, किस तरह की चीजें रखते हैं। क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव है, ऐसे में सभी को एक तरह कह सकते हैं कि इंतजार है कि कोई बड़ी घोषणा जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से की जा सकती है। बिल्कुल, केंद्र सरकार की तरफ से बहुत बड़ी घोषणा की जा सकती है। और प्रधानमंत्री, क्या अनूप ये माना जाए कि प्रधानमंत्री जैसे इसके पहले जब बहुत बड़ा ऐलान करना होता है तो खुद मीडिया के सामने आते हैं और खुद जो है वो संबोधित करते हैं, ऐसा ही कुछ होने वाला है? नहीं, बिल्कुल, देखिए पिछले कई दिनों से हमने देखा है कि जब भी देश को लेकर के कोई बड़ा फैसला करना पड़ता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उसका फैसला करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसका इंतजार करना होगा। अगर पिछले कई दिनों की बात करें तो बड़ी घोषणाएं जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है। देखिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन देखिए कुछ दिन पहले ही जिस तरह से जिस बात का जिक्र हम कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से, सरकार सूत्रों की तरफ से ये बताया गया था कि सीए का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। देखिए अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि सीए का नोटिफिकेशन अगर जारी होता है तो ये सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा सकता है। और जाहिर सी बात है, इंतजार कीजिए, अगर वाकई सीए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है तो ये एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा सकता है। बड़ी उपलब्धि और बड़ा मास्टर स्ट्रोक चुनाव बिल्कुल करीब है। और उसके पहले, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जो केंद्रीय मंत्री हैं वो जब राज्यों का दौरा कर रहे हैं तो वहां पर भी उनकी तरफ से बार बार ये इस बात का अपर्णा जिक्र हो रहा है कि ये चुनाव से पहले सीएए लागू हो जाए। कल केंद्रीय राज्य मंत्री जो पहुंचे थे उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि सीएए चुनाव से पहले ही लागू हो जाएगा। तो ये माना जा सकता है कि इससे से जुड़ी कोई बड़ी घोषणा, क्योंकि ये कयासों का दौर, हम कयास ही लगा सकते हैं। चुनाव सामने है और जाहिर सी बात है कि जो भी होगा वो बेहद अहम होने वाला है और उसे हम मास्टर स्ट्रोक के तौर पर तो जाहिर सी बातें देख सकते हैं।
जन जन के जीवन पर असर डालने वाला ये बड़ा ऐलान हो सकता है और इसीलिए जब भी इस तरह के फैसले लिए जाते हैं तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आकर उस फैसले का ऐलान करते हैं ताकि जन जन में कोई पैनिक ना हो, उसको लेकर, उस ऐलान को लेकर, उस बड़े फैसले को लेकर सरकार के स्वीकार्यता बने और इसीलिए प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर बाद आकर ये बड़ी घोषणा कर सकते हैं जिसको लेकर अभी सिर्फ हर कोई कयास लगा रहा है, हर कोई अपना अपना गुणागणित कर रहा है कि इसके मद्देनजर ये ऐलान हो सकता है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि सीएए को लेकर जिस तरह से कहा जा रहा है कि आज रात में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, तो हो सकता है, संभावित है। पहले ये खबर दिखा रही है कि आधे घंटे के अंदर, थोड़ी ही देर के बाद कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। देखिए, जिस तरह का जिक्र लगातार कर रहे थे, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो सरकार के सूत्रों की तरफ से जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक सीए का नोटिफिकेशन आज देर शाम तक जारी हो सकती है, ऐसी खबर आई थी। तो संभावना ये भी जताई जा रही है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बात को जो है वो देश के सामने रखें और जिस तरीके से सीए को लेकर के बहुत दिनों से इसका इंतजार था, लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार और ख़ास तौर पे गृह मंत्री अमित शाह लगातार इस बात को कह रहे थे कि सीए जो है वो लागू करके ही जो है ये केंद्र सरकार रहेगी। तो ऐसे में एक बड़ा फैसला, क्योंकि देखिए कभी भी लोकसभा चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी की जा सकती है और ये संभावना जताई जा रही है कि 15 तारीख से लेकर 17-18 तारीख के बीच में कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, लोकसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। तो यानी कि ये 5-6 दिन जो है वो केंद्र सरकार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे में जो फैसले हैं, जो पेंडिंग फैसले हैं, वो अगर सरकार लेती है इस समय में तो कह सकते हैं कि जो वायदे सरकार की तरफ से, जो केंद्र सरकार की तरफ से की गई, वो पूरा हो पाएगी। और लगातार जिस तरीके से गृह मंत्री की तरफ से कहा गया था कि सीए लागू होगा, तो कह सकते हैं कि सीए पर नोटिफिकेशन जारी होगा। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन सा बड़ा फैसला करते हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री क्या फैसला करते हैं या प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कहा जाता है, ये वाकई किसी को पता नहीं होता और ये चौंकाने वाले फैसले होते हैं। तो ऐसे में इंतज़ार करना होगा कि प्रधानमंत्री की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से कौन से फैसले लिए जाते हैं। जी, कौन से फैसले लिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री, कोई भी, जब देश को लेकर कोई भी एक बड़ा फैसला होता है, चाहे हमको याद है कोविड में जब बंद करने की बात हो तब, या फिर इसके पहले नोटबंदी की बात हो तब, तो पैनिक ना हो जनता को, तो लोग जो है वो समझ सकें हर चीज के कि ये सरकार फैसला क्यों ले रही है, तो सारी चीजें लोगों को आसानी से समझ में आ सके, इस लिहाज से भी प्रधानमंत्री लोगों के सामने आते हैं और कोई बड़ा ऐलान, बड़ी घोषणा कर सकते हैं, बड़ा ऐलान कर सकते हैं। तो आप न्यूज 18 पर बने रहिए। सबसे पहले बड़ा ऐलान जो प्रधानमंत्री करने वाले हैं, सबसे पहले न्यूज 18 आपको बताएगा। और अब बात करते हैं 5 की आंच में धार की भोजशाला की, जिसके सर्वे को लेकर आज इंदौर हाईकोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। इंदौर हाईकोर्ट ने दरअसल एएसआई के डायरेक्टर को वैज्ञानिक सर्वे कराने के आदेश दिए हैं। 6 सप्ताह में टीम को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। इसके लिए 5 एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई जाएगी। पूरे सर्वे की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई जाएगी। हाईकोर्ट ने इस वैज्ञानिक सर्वे को जीपीआर और जीपीएस तरीके से करने के लिए कहा है। भोजशाला के एएसआई सर्वे के आदेश के बाद हिंदू संगठनों ने फैसले का स्वागत करते जश्न मनाया। आतिशबाजी की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, और साथ ही लोगों ने भोजशाला के सामने आतिशबाजी की, खुशियां मनाई। हिंदू पक्ष की ओर से इसका पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने की मांग की गई थी, जिस पर इंदौर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। हिंदू पक्ष ने यहां होने वाली नमाज पर भी रोक लगाने की मांग की थी। भोजशाला को हिंदू पक्ष मां सरस्वती यानी कि मां वाग्देवी का मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमल मौला मस्जिद बताता है। तो ये तो बड़ी खबर है ही भोजशाला से जुड़ी हुई, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, जो सबसे बड़ी खबर है और देश के लिए बहुत बड़ी खबर है, वो ये कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं और ये पूरे देश के लिए अहम हो जाता है। इसलिए ये बहुत बड़ी खबर है। आधे घंटे का वक्त भी नहीं बचा। तो अपर्णा।
और बांग्लादेश से भारत आए हैं उनको नागरिकता मिलनी चाहिए। और वाकई जिस बात का जिक्र आप कर रही थी कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का ये एक मास्टर स्ट्रोक है, तो वाकई एक मास्टर स्ट्रोक है। और इसको इस तरीके से भी समझना होगा कि सरकार जब तो ये मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। अगर ऐसा होता है, जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि सीएए पर आज नोटिफिकेशन आ सकता है, और अगर आधे घंटे में जो बड़ा ऐलान करने वाले हैं प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया, लॉ कमीशन से इस पर रिकमेंडेशन मांगा गया, इसके अलावा जो भी इनके स्टेक होल्डर हैं उनसे रिकमेंडेशन मांगा गया, और उसके बाद पुख्ता तौर पर जो सूत्र बता रहे हैं उनके पुख्ता तौर पर जो है वो एक नियम दिशा निर्देश जारी किया गया, बना लिया गया है, जिसका नोटिफिकेशन जो है वो कभी भी जारी कर दिया जाएगा। और सबसे प्रमुख बात जो अभी आपको मैं बता रहा था कि जब ये सरकार बनी थी तब सबसे पहला डिसीजन हुआ था 370 खत्म करने का, और इससे बेहतर क्या होगा जब ये सरकार नोटिफिकेशन से पहले अगर सीए लागू हो जाता है, जो घोषणा पत्र में बीजेपी शामिल करती है, अगर उन सभी चीज़ों को पूरा कर लेती है तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। और यही वजह है कि कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले इनके जो भी एजेंडे, जो इन्होंने वायदे किए जनता से, जो चीज़ें इन्होंने रखी, वो सभी चीज़ों को सरकार जो है वो पूरा कर लेना चाहती है। फिर भी अभी इंतज़ार करना होगा। देखिए सीए का नोटिफिकेशन जारी होगा, अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन बड़ा फैसला लेते हैं ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, क्या बड़ा फैसला लेते हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन बड़ा ऐलान कर सकते हैं प्रधानमंत्री सीएए पर, ऐसी खबर भी निकलकर सामने आने लगी है। तो ये एक 5:30 बजे, समय भी आ गया, 5:30 बजे प्रधानमंत्री एक बड़ा ऐलान किया जा सकता है प्रधानमंत्री की तरफ से, और ये सीएए पर ही हो सकता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर यह हो सकता है। आज ही नोटिफिकेशन भी इसका जारी किया जा सकता है। इसके पहले भी हमने आपको खबर बताई कि कई जो केंद्रीय और राज्य मंत्री जो हैं, प्रधानमंत्री जब भी कोई घोषणा करते हैं या कोई देश की जनता को संबोधित करते हैं तो वाकई वो चौंकाने वाले और जनता के हित में वो फैसला होता है। तो ऐसे में अभी इंतज़ार करना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस बात को लेकर वो जनता के सामने आते हैं, किस बात की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाती है। लेकिन इस बीच जिस तरह से खबर सीए को लेकर आई थी, उससे कहीं ना कहीं हम रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीए को लेकर के कहें, क्योंकि देखिए अब जो केंद्र सरकार के जो जितने एजेंडे थे जिस पर लगातार केंद्र सरकार काम कर रही थी, उसमें सीए एक ऐसा मुद्दा था जो अभी बच गया था। और ये कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन से पहले, कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले अगर ये भी पूरा हो जाता तो कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से सारे फैसले एक तरह से कह सकते हैं कि ले लिए गए। तो अब फिर भी इंतज़ार करना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कोई घोषणा करते हैं तो वाकई वो चौंकाने वाली घोषणा होती है। तो इंतज़ार करते हैं, हम सभी लोग इंतज़ार है, सबकी निगाहें होंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या देश के सामने लाते हैं। जी आज तो लगाए जा रहे हैं कि सीए को लेकर हो सकता है, लेकिन हमको सबको इंतजार करना होगा अनूप कि क्या जो है वो फैसले इस बारे में लिए जाते हैं, या प्रधानमंत्री जब सामने आएंगे तो फिर क्या वो कहते हैं। लेकिन आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं सीए का, वो एक कयास जरूर है कि सीए को लेकर कोई बात हो सकती है कि जी हाँ कुछ कह रहे हैं। ये कह चुके हैं कि इस बार बीजेपी 370 का आंकड़ा पार करना चाहती है, 370 से ज़्यादा सीटें जीतना चाहती है, और जो एनडीए घटक दल है वो 400 सीटें पार करना चाहती है। इसका अर्थ आप समझिए, इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो एक रो में सीमित हो जाएगा। एक 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा मेजॉरिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस लोकसभा चुनाव में वो चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिन जिन बातों को लेकर वो 2019 और 2014 में सरकार में जब वो आए थे, अगर वो सारी बातें अगर पूरा हो जाती है तो एक बड़ी उपलब्धि है, और एक बड़ा कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक होगा कि सरकार ने जो वायदे किए जनता के सामने, वो जिन बातों को लेकर गए वो सभी की सभी बातों को उन्होंने पूरा किया।
तो अभी जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे कि संभावना है कि 15 तारीख से लेकर 17-18 तारीख तक कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, लोकसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। तो वाकई अभी जो 5 से 7 दिनों का वक्त बचा है उसमें ही सरकार के पास समय है जब वो नीतिगत फैसला ले सकती है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि सरकार ये जो समय है, जो 5 से 7 दिनों का जो समय है, इसमें बड़े बड़े फैसले ले सकती है जो जनता के हित में हो। और जाहिर सी बात है इसका बिल्कुल बड़े शॉट्स, जिसको कहते हैं मैच में बड़े शॉट्स, आखिरी ओवर्स में लगा लेना। और वैसे भी आप जिक्र कर रहे थे कि ये 400 पार का लक्ष्य जो रखा है उसको हासिल भी तो करना है, तो कैसे हासिल करना है, कोई मास्टर स्ट्रोक क्या लगाया जा सकता है अनूप, इसको लेकर जाहिर सी बात है कि बार बार चर्चा हो रही है। और इसके साथ ही अपर्णा, एक चीज और है कि सीए को लेकर तो माना यही जा रहा है कि सीए को लेकर ही कुछ ऐलान किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा भी और कुछ भी चौंकाने वाला हो सकता है एडिशनली, हम क्या माने, या फिर ये सीए ही है? क्योंकि बात तो आ गई, पहले भी केंद्रीय मंत्री जो हैं वो इस तरफ इशारा कर चुके हैं कि ये होगा तो पहले ही, चुनाव के पहले ही। देखिए, तैयारी सरकार की पूरी है, ऑनलाइन पोर्टल तैयार कर लिया गया, रजिस्ट्रेशन के लिए उसका ड्राई रन भी बाकायदा कर लिया गया है ताकि जब उसे लागू किया जाए तो वो सही तरीके से फंक्शनल रहे। तो ऐसे में इसीलिए इस बात को लेकर प्रोबेबिलिटी ज्यादा जाहिर की जा रही है कि जो प्रधानमंत्री ऐलान करेंगे वो सीएए को लेकर हो सकता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। व्हेन इट कम्स टू प्राइम मिनिस्टर तो वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमने देखा इससे पहले भी चौंका देने वाले बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं जो जन सरोकार पर असर डालते रहे हैं। लेकिन ताकि कोई पैनिक ना हो और कोई भी अफवाह ना फैले, इसलिए खुद प्रधानमंत्री सामने आते हैं ताकि हालात को पूरे तरीके से जनता के सामने सही तरीके से रखा जाए। और क्यों वो फैसला सरकार ने लिया है, उस फैसले का क्या असर पड़ेगा, वो भी खुद प्रधानमंत्री मोदी सामने आके बताते रहे हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी भी रहे और स्वीकार्यता भी बनी रहे। सीए लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सीए नागरिकता देने वाला कानून है, नागरिकता लेने वाला कानून नहीं है। जहां तक अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दूसरे अन्य पड़ोसी राज्य, अन्य पड़ोसी देश जो हैं, राष्ट्र जो हैं, वहां से हम तो बता भी रहे हैं कि आवेदन कौन करेगा, कैसे करेगा, अल्पसंख्यक शरणार्थी, और जिसका जिक्र कर रहे थे अनूप कि ये नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून है ही नहीं। हालांकि विपक्ष की तरफ से ये बार बार ये सवाल उठाए जाते रहे हैं कि इसे लागू कैसे करेंगे, लेकिन इसके लिए पूरी प्रैक्टिस, जो पूरी तैयारियां जो है वो सारी कर ली गई हैं। और मिथिलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। मिथिलेश, एक बार फिर से खबर आई है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो एक बार फिर से जनता के सामने आने वाले 5:30 बजे प्रधानमंत्री की तरफ से बड़ा ऐलान हो सकता है। और खबर या कयास, हम ये कह सकते हैं, कयास यही लगाए जा रहे हैं कि ये सीए को लेकर हो सकता है। मिथिलेश, बिल्कुल आपने सही कहा कि कयास लगाए जा रहे, सीएए लागू हो सकता है, अधिसूचना जारी की जा सकती है। देखिए, इसको लेकर पहले से लंबे अरसे से ही बात चल रही थी कि लोकसभा चुनाव के पहले सीए जो है वो मास्टर स्ट्रोक होगा बीजेपी के लिए। हालांकि विपक्ष ने इस पर कई बार हमला भी कहा और विपक्ष ने इसे कहा कि जो सीए है ये सिर्फ राजनीतिक जो मुद्दा है, इसलिए बीजेपी इसको जारी करना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इसके बेनिफिट्स क्या है, ये जो है ये नागरिकता देने के लिए बनाने वाला कानून है। ये नागरिकता जल्द से जल्द मिल सकेगी। जो नॉन मुस्लिम जो लोग हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या तमाम यहां से जो लोग आते हैं, ये उन लोगों को बेनिफिट्स देंगे। और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर लंबे समय से कयास भी लगाए जा रहे थे, लंबे समय से इस बात को लेकर चर्चा भी चल रही थी। 5:30 बजे का समय है जब प्रधानमंत्री, ऐसा माना जा रहा है कि सीएए को लेकर बड़ी जो जानकारी है वो दे सकते हैं। और जो सीए की बात सामने आ रही थी तो कहीं ना कहीं से इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे। तो कहीं ना कहीं अब 5:30 बजे का इंतजार किया जा रहा है। बहुत कम वक्त बचा हुआ है, लेकिन इस वक्त राजनीतिक गलियारों में या तमाम जगहों पे इसी वक्त इसी चीज की चर्चा सियासी गलियारे तो छोड़िए, लेकिन जो आम जनजीवन वाले गलियारे हैं मिथिलेश, क्योंकि आप लगातार इंदौर के हर गली मोहल्ले में घूमते रहते हैं स्टोरी के लिए, कवरेज के लिए, वहां आम जनता के बीच कैसा माहौल है पीएम के इस ऐलान के मद्देनजर? देखिए, अगर आम जनता की बात की जाए तो बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं। और देखिए, और जब भी प्रधानमंत्री कुछ बड़ा निर्णय लेने वाले होते हैं, जब कुछ बड़ी बात करते हैं तो लोग बेशक इंतजार करते हैं अपने प्रधानमंत्री का कि आज प्रधानमंत्री क्या कुछ देश को समर्पित करने वाले हैं, वो कौन सा बड़ा फैसला देश हित में होगा। लेकिन सीएए को लेकर जो देखा जाए पब्लिक इंटरेस्ट है वो काफी नजर भी आ रहा है, हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और देखिए, और सीएए पर बहुत लंबे समय से चर्चा चली आ रही है। जैसा आपने कहा कि आम जनता हो चाहे राजनीतिक गलियारे हो, हर जगह पर सीएए को लेकर लंबी समय से बहस छिड़ी हुई थी,
लंबी समय से इसको लेकर मांग भी की जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं से अब ये माना जा रहा है कि बहुत कम समय है जब आज एक बड़ी ये एक बड़ी घोषणा जो है प्रधानमंत्री करने वाले हैं। और बड़ी घोषणा करने वाले। एक चीज और है मिथिलेश कि जैसे जैसे लोगों को ये जानकारी, भाई लोग बाहर हैं, काम पर निकले हुए हैं, कोई कहीं व्यस्त है, लेकिन लोगों को जैसी जानकारी लगने वाली है कि प्रधानमंत्री टीवी पर आने वाले हैं और कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं, तो यकीन हमको भी मानना चाहिए। इसके पहले हमको याद है अपर्णा, नोटबंदी या कोविड का मामला जब आया था सामने, तो हमने देखा था कि वो बहुत चौंकाने वाले फैसले थे, देश हित के फैसले थे, लेकिन प्रधानमंत्री क्या कह देंगे अब ये जनता बेसब्री से सुनने के लिए इंतजार करेगी और तुरंत टीवी पर चिपक जाएगी। ऐसा लगेगा कि सन्नाटा पसर गया या कर्फ्यू लगा हुआ है। मिथिलेश, लगता है मिथिलेश तक आवाज नहीं पहुंच। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब इससे पहले भी हमने देखा कि जब प्रधानमंत्री ने चाहे और नोटबंदी के हो, चाहे प्रधानमंत्री के जो दूसरे बड़े निर्णय रहे, उस वक्त लोगों के सामने बड़ा चौंकाने वाला वो निर्णय सामने आया था। लेकिन इस बार जो कयास है, देखिए कहीं हद तक माना जा रहा है सीएए को लेकर बहुत लंबे समय से चर्चा चल रही, तो ऐसा माना जा रहा था कि इस मार्च के आखिरी तक में प्रधानमंत्री इसकी बड़ी घोषणा कर सकते हैं और लोकसभा के पहले कहीं ना कहीं नागरिकता देने वाला जो ये गजट नोटिफिकेशन होगा या अधिसूचना जो जारी करने वाले हैं, एक बड़ा देश हित में फैसला हो सकता है। और सीएए को ही लेकर अभी तक लोगों के बीच में अब चर्चा चल रही है और माना भी जा रहा है कि लगभग यही तय है कि आज प्रधानमंत्री जो ऐलान करने वाले हैं वो सीएए हो सकता है, क्योंकि ये जो अधिकार है वो आपको आपके देश में नागरिकता देने का अधिकार है। जो नॉन मुस्लिम है उन्हें जल्द से जल्द फास्ट प्रोसेस में उन्हें जल्द से जल्द नागरिकता मिल सके, ये वो अधिकार आपको देता है। तो कहीं ना कहीं से बड़ी सौगात होगी, बड़ी घोषणा होगी और बेसब्री से जी। एक चीज और है, इंदौर वो क्षेत्र है जहां पर बड़ी संख्या में पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी या वो लोग रह रहे हैं जो कि उनको नागरिकता भारत की मिल पाए उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। ये सिंध प्रांत के लोग होते हैं इंदौर में और ये इनकी तादाद बड़ी है। हम देखते आए हैं कि इनकी मांगों को लेकर, इनकी जो समस्याएं हैं, इस सबको लेकर ये सांसद शंकर ललवानी जो हैं उनसे भी मुलाकात करते रहे, अपनी आवाज बुलंद करते रहे। इंदौर और भोपाल में इसकी संख्या बड़ी है। कितनी यहां के लोगों की जिंदगी इससे बदल जाएगी सीए से, मिथिलेश? बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर में जूनी इंदौर और जो सिंधी बाजार का इलाका है, ये आसपास एक बड़ा जो बाजार है, एक बड़ा तबका है जो सिंध से आए हुए थे, पाकिस्तान से आए हुए थे। ये लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं सीएए को लेकर खास तौर पर। और अगर वहां की बात की जाए तो अक्सर जो इंदौर के सांसद शंकर लालवानी, आपने बिल्कुल सही कहा, वो कई बार इन लोगों की जो बात है वो प्रधानमंत्री तक पहुंचा चुके हैं और कई बार ये जो लोग है खुल के अपना उन्होंने पक्ष भी रखा था कि उन्हें लंबा अरसा हो चुका है, लंबे समय से वो भारत में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं और इंदौर में रह के वो व्यवसाय भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें बहुत जल्द नागरिकता की उम्मीद है। कुछ लोगों को इससे पहले जो लोग बहुत साल पहले आए थे जिन्हें यहाँ की नागरिकता मिली थी, वो खुशियां, वो जो तस्वीर है वो भी हमने इंदौर से दिखाई थी। लेकिन एक बड़ा तबका है जो इन चीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। शायद अगर देखा जाए विधानसभा 4 की बात की जाए तो राजा मंगवानी जो है वो भी चुनाव लड़े थे कांग्रेस से और उस वक्त भी ये मुद्दा काफी बना हुआ था। जब अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में वो सिंध प्रदेश से आते हैं और इस मुद्दे को लेकर कई बार वो जनता के बीच गए और उन्होंने इस बात को जनता के बीच रखा था। तो इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर विधानसभा 4 जो है जहां से जिसे अयोध्या कहा जाता है, मांडली गौड़ वहां से विधायक है, ये पूरा इसका करीब 60 से 70% हिस्सा उन्हीं लोगों से आता है जिनकी आप अभी जिक्र कर रहे थे कि जो लोग बाहर से हैं, जो नॉन मुस्लिम लोग हैं, बहुत लंबे समय से आकर यहाँ पर रह रहे हैं, वो जो शरणार्थी है जो इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको इंतजार था और एक बार नागरिकता मिलने पे उनके जीवन पे इसका बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। आज की डेट में ये आज का जो वक्त है, इस वक्त में वो लंबे व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, बड़े अच्छे व्यवसाय के साथ में वो दूसरे अन्य राज्यों से भी अपने व्यवसायों को आगे बढ़ा रहे हैं। तमाम जो बड़े कारोबार है इस वक्त वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से ये उन्हें काफी बेनिफिट्स देने वाला होगा। और इंदौर की खास तौर पर बात की जाए तो इंदौर के लोगों को इसका लंबे समय से इंतजार है और इंदौर का एक बड़ा धड़ा है जो इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर खुशियों की तस्वीर दिखाना होगा तो बेशक वो तस्वीर में थोड़ी देर बाद जब प्रधानमंत्री इसकी घोषणा करें तो वो तस्वीर भी मैं आपको उसी क्षेत्रों से जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि वहां के लोगों के लिए बड़ी सौगात होगी, बड़ी खुशियां मनाई जाएगी। और जी बिल्कुल ये आप जो जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वाकई में वो उस क्षेत्र में बड़ी संख्या में खासतौर पर सिंधी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो रहते हैं और वो इंतजार कर रहे हैं और निश्चित रूप से आप उन लोगों के बीच पहुंचिएगा।
हमारे सहयोगी अनूप जो हैं वो भी कुछ कह रहे हैं, पहले उनके पास चल लेते हैं। मिथिलेश आप जुड़े रहे, धन्यवाद। नुकसान जरूर आंक करके वो फैसला ले रही है, लेकिन एक सवाल जरूर यहाँ पे उठता है कि आपको याद होगा कि जब 2019 में केंद्र की सत्ता में बीजेपी फिर से काबिज हुई थी तो उन्होंने पहला फैसला जो है वो धारा 370 खत्म करने का किया था। देखिए, बहुत बड़ा फैसला था, बहुत बड़ा एजेंडा था। अगर हम इसको चुनाव से जोड़कर देखें तो 2019 से पहले फैसला नहीं लिया गया, अगर चाहती तो देखिए तमाम चीज़ें एक प्रक्रिया के माध्यम से सारी चीज़ें की जाती है। और जिस बात का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि इससे बेहतर क्या होगा जब इस सरकार की शुरुआत में 370 खत्म करने का फैसला केंद्र सरकार लेती है और जब नोटिफिकेशन जारी होगा उससे ठीक पहले सीए लागू करने का फैसला लेती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि मास्टर स्ट्रोक होगा और सरकार इस बात को जानती है कि आने वाले दिनों में जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें क्या बीजेपी को फायदा होता है इससे, या विपक्षी पार्टियों को क्या नुकसान झेलना पड़ सकता है, या फिर जो पश्चिम बंगाल की सरकार है या तृणमूल कांग्रेस है उसको क्या नफा नुकसान हो सकता है। ये सभी बातों का आकलन जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार की तरफ से की गई होगी, बीजेपी की तरफ से की गई होगी। जी बिल्कुल आकलन जाहिर तौर पर किया गया होगा। और शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से हमारे सहयोगी जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं, क्योंकि इंदौर के अलावा शैलेंद्र भोपाल एक ऐसा क्षेत्र, सिंधी कम्युनिटी के लोग बड़ी तादाद में रहते हैं, पाकिस्तान से आए हुए हैं, चाहते हैं नागरिकता मिल जाए। भोपाल के पास बैरागढ़ जो बसा हुआ है वो तो एक प्रकार से सिंधी कम्युनिटी के लोगों के द्वारा ही बसा हुआ है। बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। प्रधानमंत्री कुछ ही देर में ऐलान कर सकते हैं, किस बात का नहीं पता, लेकिन माना जा रहा है कि सीए को लेकर वो बात कर सकते हैं। शैलेंद्र। बिल्कुल पुनीत, आपने ठीक कहा कि जो बैरागढ़ इलाका है भोपाल का, ये पूरा इलाका सिंधी कम्युनिटी की तरफ से ही बसाया गया था। पहले ये भोपाल से अलग एक छोटा कस्बे के तौर पर विकसित हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये करके ये भोपाल शहर में ही हो गया, नगर निगम की सीमा में आता है और एक बड़ी संख्या जो है वो यहाँ पर जो सिंधी लोगों की है। और ऐसे में जिस तरह का पूरा अनुमान लगाया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम एक संबोधन करने वाले, उस संबोधन में शायद वो सीए को लेकर चर्चा कर सकते। तो अगर सीए लागू होता है तो निश्चित तौर पर राजधानी में जो बसे सिंधी है उनके लिए बेहद खुशी की खबर होगी। देखिए, इस बिल में साफ तौर पर यह कहा गया कि भारत के 3 पड़ोसी देश, चाहे वह पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान और उसके अलावा एक जो 3 देश हैं उनमें से 2014 के पहले जो लोग भारत में आकर बसे उन लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जानी है। तो ऐसे में न केवल राजधानी भोपाल के आसपास बसे हुए सिंधी हो या फिर दूसरे अन्य इलाकों में, मध्य प्रदेश के इलाकों में, चाहे वह हिंदू हो या फिर सिख हो या ईसाई हो, तो ये जो तमाम जो कम्युनिटीज के लोग हैं जो इन देशों से माइग्रेशन करके मध्य प्रदेश में आकर रहने लगे, तो उनको अपनी नागरिकता जो है वो यहाँ पर मध्य प्रदेश में, इस देश में मिलने जा रही है। तो देखिए, अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री जब उद्बोधन देंगे उसके बाद ही ये पता चल पाएगा आखिर कौन से वो मुद्दे हैं जिनको लेकर अब वो आज राष्ट्र के नाम संबोधन करने वाले हैं। बिल्कुल, बैरागढ़ मूव ऐसे में कर जाना चाहिए शैलेंद्र, क्योंकि वहां से कुछ तस्वीरें भी हो सकता है कि निकलकर सामने आए कि क्या लोगों की प्रतिक्रिया इस पर है, क्योंकि बहुत बड़ी कम्युनिटी रहती है। ये शैलेंद्र इस बात का जिक्र कर रहे थे। छत्तीसगढ़ की भी बात कर लेते हैं। अगर ये सीए होता है पढ़ना तो ये क्या हो सकता है, ये कितना असर इसका हो सकता है। और केवल ये मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों तक नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो अभिषेक शुक्ल हमारे एडिटर जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। रायपुर में भी एक बड़ी तादाद है, खास तौर पर सिंधी कम्युनिटी जो कि पाकिस्तान से आए हुए हैं और वहां पर भी वो लगातार इस बात को उठाते रहे हैं। तो अभिषेक जी से जानते हैं कि कितना इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्या असर हो सकता है, क्योंकि अभी तय नहीं है कि प्रधानमंत्री क्या कहने वाले हैं, लेकिन माना जा रहा है अभिषेक जी कि यह सीए को लेकर बात हो सकती है। बिल्कुल, देखिए, जैसे ही ये खबर आई कि प्रधानमंत्री आज थोड़ी देर में कुछ ऐलान कर सकते हैं और ये ऐलान सीएए से संबंधित हो सकता है, सभी की निगाहें टीवी स्क्रीन पर टिक गई हैं। और अगर सीएए को लेकर ये बात आती है तो बता दूं कि 2019 में जब ये प्रावधान लाया गया था, सीएए को लेकर चर्चा हो रही थी, तब से लेकर अब तक लगातार भाजपा और कांग्रेस इस मसले पर आमने सामने रहे हैं। कांग्रेस ने तगड़ा विरोध किया है छत्तीसगढ़ में इसका,
और बीजेपी ने कन्विंस करने के लिए बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों का लगातार दौरा हुआ था। सीए कानून क्या है, सीए कानून की क्या खासियतें हैं और ये नागरिकता देने का कानून है, छीनने का नहीं, जैसी तमाम बातें केंद्रीय मंत्री यहाँ पहुंचे थे, बीजेपी की टॉप लीडरशिप यहाँ पहुंची थी और अलग अलग समुदायों को छोटे छोटे टुकड़ों में उन्होंने यहाँ पर समझाया था और बात की थी। तो आप समझ सकते हैं सीए को लेकर एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार यहाँ पर गर्म हो रहा है। अगर ये अध्यादेश लागू होता है तो छत्तीसगढ़ की, जैसा आप बात कर रहे थे पुनीत, सिंधी कम्युनिटी निश्चित तौर पर बड़ी तादाद में है, खासकर शदाड़ी दरबार यहाँ पर है और पाकिस्तान से हजारों की तादाद में हर साल यहाँ लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि भारत की नागरिकता पाना चाहते हैं और आवेदन भी बड़ी तादाद में ऐसे लोगों ने देकर यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को बड़ी तादाद में फायदा पहुंचेगा और ये लोग सिर्फ राजधानी रायपुर ही नहीं बल्कि बस्तर में भी रहते हैं और बस्तर के अलावा छत्तीसगढ़ के दूसरे हिस्सों में भी रहते हैं। इनमें सिंधी कम्युनिटी तो है ही, सिंधी कम्युनिटी के अलावा बंगाली कम्युनिटी भी है, बांग्लादेश से भी आए कई लोग हैं जो कि यहाँ पर नागरिकता चाहते हैं और उनको तमाम कागजात ना होने की वजह से नागरिकता नहीं मिल पा रही थी। ऐसे लोग बड़ी तादाद में बस्तर जैसे इलाकों में भी रहते हैं, सरगुजा में भी ऐसे लोगों का रहना है और राजधानी रायपुर में भी बड़ी तादाद में ऐसे लोग रहते हैं। उनका पूरा एक इलाका ही है जहाँ पर ये तमाम लोग रहते हैं और ये बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, बहुत आयत वो लोग हैं जो कि 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था और भारत पाकिस्तान और जब युद्ध हुआ था उस समय के आए हुए लोग भी हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि कागजात ना होने की वजह से यहाँ पर बसे हुए हैं और चाह रहे हैं, आवेदन भी उन्होंने किया है कि उनको नागरिकता यहाँ पर मिले। ऐसे लोगों को बड़ी तादाद में फायदा मिलेगा, लेकिन एक सियासी संघर्ष जरूर शुरू हो जाएगा या हो चुका है आप कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने देश भर में इसका विरोध किया है। हालांकि ये 2019 की बात थी, अब कांग्रेस छत्तीसगढ़ में विपक्ष में है, उस समय भाजपा विपक्ष में थी। अब देखना होगा कि मौजूदा समय पर जबकि विधानसभा में इसी मुद्दे पर हिंदुत्व या धर्मांतरण जैसे मुद्दे पर करारी मात कांग्रेस को खानी पड़ी है, ऐसे में क्या उतने ही पुरजोर तरीके से लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस सीएए का कम से कम छत्तीसगढ़ में विरोध करेगी या क्या उसका रुख होगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि बहुत कुछ सियासत में बदल चुका है और कांग्रेस नहीं चाहेगी, मुझे लगता है कि इस मुद्दे को ज्यादा हवा देकर वो लोकसभा चुनाव में भी तगड़ा नुकसान खाए, जैसे कि विधानसभा चुनाव में फायर बैक नुकसान झेलना पड़ा है और कांग्रेस ये मानती भी कह रहे हैं, जिस तरफ इशारा कर रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से ये बार बार कह दिया गया है कि सीए नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का नहीं। जो पड़ोसी मुल्क हैं उनमें बांग्लादेश भी है, उनमें पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, वहां के अल्पसंख्यक जो हैं उनमें कई सारी जातियां बताई गई हैं। वहां के अल्पसंख्यक कौन हैं, उनको नागरिकता देने का यह कानून है और कई प्रावधान है, बाकायदा इसके लिए पोर्टल भी तैयार किया गया है। इसके पहले अगर बात की जाए तो शैलेंद्र के पास चलते हैं। शैलेंद्र, ये एक बहुत बड़ा मसला है और न्यूज़ 18 इस मामले को लेकर लगातार दिखाता भी रहा है कि वहां जो भोपाल या आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं वो लगातार तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलते रहे, मुख्यमंत्री उनसे बातचीत करते रहे कि हम इसके बारे में प्रयास कर रहे हैं कि आपको यहाँ पर नागरिकता जो है वो मिल पाए। ये हमको याद है और ये एक बहुत बड़ी कम्युनिटी यहाँ पर रहती है। इस मसले को लेकर बहुत लंबे समय से वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि कुछ फैसला हो जाए। केवल बैरागढ़ बल्कि पुराने भोपाल में भी बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो दूसरे देशों से आकर बसे, खासकर पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ से वो लोग यहाँ पर आए थे और ऐसे में वो लगातार इस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं सरकार के सामने। लगातार वो कई बार ये मांग रख चुके हैं कि उनको भारत की नागरिकता उपलब्ध कराई जाए, यानी प्रदान की जाए, कई आवश्यक दस्तावेज ना होने के चलते फिलहाल अभी तक उनको स्थानीय नागरिकता नहीं मिली थी। लेकिन जिस तरीके से ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो लाने जा रही है सरकार, इसके तहत जो है वो अब उनको भारत की नागरिकता मिलने जा रही है। तो ऐसे में यदि यह जो अमेंडमेंट एक्ट जो लागू होता है तो मध्य प्रदेश के तमाम जो वो लोग जो दूसरे देशों से आकर यहाँ पर बसे हुए हैं उनको भारतीय नागरिकता मिलेगी और जो तमाम जो उनको अधिकार है वो उनको मिल पाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लेकिन राजधानी भोपाल में भी एक तबका ऐसा रहा है जो लगातार सीए का विरोध भी करता रहा है। न केवल कांग्रेस की तरफ से भी इसका विरोध हुआ बल्कि एक तबका भी जो लगातार विरोध करता रहा है। हालांकि बीजेपी की सरकार ने तमाम तरह की
भी उन लोगों को दी थी और बताया था। जिस बात का बार बार जिक्र किया जाता है कि ये जो कानून है ये नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि नागरिकता आपको प्रदान करने का कानून है। आवश्यक दस्तावेज अगर आपके पास है तो उसके बाद आपको मध्य प्रदेश में रहते हो या फिर देश के किसी भी कोने में रहते हो तो आपको इस देश की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन उसके समझाइश के बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार देखने आया था कि सीए का विरोध कर रहे थे। अब चूंकि यदि आज प्रधानमंत्री इस विषय को आगे बढ़ाते हैं तो अब देखना होगा कि उन लोगों का क्या रुख होता है और सरकार की तरफ से उनको किस तरीके से समझाइश दी जाती है। लेकिन बहरहाल अगर ये माना जा रहा है कि यदि ये अमेंडमेंट एक्ट लागू होता है तो मध्य प्रदेश के तमाम जो बहुत सारे ऐसे नागरिक हैं जो दूसरे देशों से आकर यहाँ बसे हुए थे, चाहे वह राजधानी भोपाल में हो या फिर इंदौर की बात हो, ग्वालियर की बात हो या दूसरे अन्य इलाकों में जहाँ भी वो रह रहे हैं, उनको आज एक बड़ा अधिकार मिलने वाला है। जी की हम दर्शकों को बता भी रहे हैं तमाम चीजें कि क्या सीएए को लेकर या फिर किसी और चीज को लेकर यहां बड़ा ऐलान कर सकते हैं, चाहे वो किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, एमएसपी को लेकर कोई बड़ी घोषणा हो सकती है, पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कोई बड़ी घोषणा हो सकती है, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है और लगातार जो विपक्ष की बात करें तो मुख्य तौर पर कांग्रेस जो है महंगाई बेरोजगारी को लेकर लगातार हमलावर है। क्यों अभिषेक? लगता है कि शायद उन तक अभिषेक तक आवाज नहीं पहुंच पाई। अभिषेक, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। अभिषेक, अपर्णा का सवाल है कि कई सारे मसले हैं, ऐसा नहीं है हम हो सकता है कि हम सीए पर बात कर रहे हो और अचानक से प्रधानमंत्री तो चौंकाने वाली बात करते ही हैं कि चौंका देते हैं वो जब आते हैं टीवी स्क्रीन पर, तो और कुछ भी तो हो सकता है। किसानों की बात है, यूसीसी की बात है, पेट्रोल डीजल का मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने पुनीत। प्रधानमंत्री आने वाले हैं और क्या ये घोषणा होगी, आम तौर पे ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता है कि प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे, संबोधित करेंगे राष्ट्र को, तो आखिरकार वो कौन सी बड़ी घोषणा हो सकती है। क्योंकि पिछला अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो कई बार जो अनुमान है वो गलत भी साबित होते रहे। सीए को लेकर इसलिए आज ये चर्चा शायद इससे कनेक्ट हो गई क्योंकि केंद्र सरकार ने संकेत भी दिए थे कि लोकसभा चुनाव से पहले सीए को लेकर अध्यादेश जारी कर दिया जाएगा और माना जा रहा है कि बहुत जल्द अब आचार संहिता भी लग जाएगी, तो बहुत कम समय बचा है और सीए एक बड़ा अध्यादेश होगा, बड़ी चर्चा का विषय था, बड़ा फैसला भी है, इसीलिए माना जा रहा है और कनेक्ट भी किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री हो सकता है सीएए को लेकर ही कोई यहाँ पर बड़ी घोषणा करें। जी, तो डॉट्स कनेक्शन का काम यहाँ पर चल रहा है अभिषेक, जिस तरह से आप बता भी रहे हैं। लेकिन क्योंकि जैसे पुनीत ने भी कहा कि जब प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो चौंका कर रख देते हैं और चौंकाने वाला कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, ये तो पूरी बात की गारंटी है। लेकिन वो फैसला जनमानस के जीवन पर किस तरह से असर डालेगा लगातार वो भी हम डिकोड करने की कोशिश भी करेंगे। और शैलेंद्र भदौरिया भी लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, फैसला क्या होगा, ऐलान क्या होगा, वो जब पीएम सामने आएंगे तभी साफ हो पाएगा। लेकिन उससे पहले सुगबुगाहटें तो चारों ही तरफ बहुत तेज है। देखिए बिल्कुल सुगबुगाहटें तेज है। देखिए चुनाव का माहौल और जिस बात का आप लगातार जिक्र कर रहे हैं, किसी भी वक्त देश में आचार संहिता भी लग सकती है, तो ऐसे में कुछ बड़ा ऐलान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। देखिए आपको याद होगा 1 से 1.5 महीने पहले जिस तरीके से तेल कंपनियों से कुछ आंकड़े मंगाए गए थे तो उस समय ये कयास लगाए गए थे कि देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम कम भी किए जा सकते हैं। तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश नहीं बल्कि देशवासियों को बड़ी राहत देने की दिशा में प्रधानमंत्री एक नई बात यहाँ पर कहने जाए, किस तरीके से जो विभिन्न कर है उनको घटाकर लोगों को महंगाई से राहत देने का प्रयास किया जा रहा है। और जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है, एमएसपी को लेकर जो तमाम तरह की मांग हो रही है, तो हो सकता है कि किसानों की जो मांगे हैं उनसे कई दौर की बातचीत भी हुई है, तो शायद कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, किसान आंदोलन को समाप्त कराया जाए और किसानों के हित के लिए किस तरीके से बेहतर किया जाए, ये काम करने का काम जो यह लगातार सरकारें काम करती है। किसानों की आय दुगनी करने को लेकर लगातार सरकारें काम करती है। तो एमएसपी जिस तरीके से, देखिए आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट में भी 125 रुपए अधिक बोनस देने की बात मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से की गई है, तो हो सकता है केंद्र सरकार जो किसान है उनको बोनस देने की बात कर रही हो। जिस तरीके से देखा था हमने कोविड के पहले जनधन के खाते खुलवाने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और वो अपने आप में बहुत क्रांतिकारी योजना साबित हुई थी महिलाओं के लिए। चाहे अगर दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं उज्ज्वला रसोई की योजना हो या फिर नोटबंदी की बात हो, ये तमाम जो ऐलान है प्रधानमंत्री ने इसी तरह के राष्ट्र के नाम संबोधन करने के बाद ही किए। तो हो सकता है कि कोई बड़ा ऐलान भारतवासियों के लिए आज प्रधानमंत्री अब से कुछ देर लेकिन हम जब अपर्णा इसको हम जब डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक चीज हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि 370 या 3 तलाक का मामला है, तब प्रधानमंत्री ऐसे सामने नहीं आए थे। ये फैसले जरूर बड़े हैं
लेकिन क्या इससे भी बड़ा कुछ हो सकता है जो कि आम जनमानस को सीधे तौर पर प्रभाव डाले? क्योंकि ये फैसले भी जरूर बड़े हुए हैं, लेकिन क्या हम ये माने कि इससे और चौंकाने वाली कुछ बात हो सकती है? सीएए पर बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक अहम मुद्दा है। क्या अपर्णा, यूसीसी पर भी बात हो सकती है? बिल्कुल, अभी तो सिर्फ हम कयास ही लगा सकते हैं पुनीत, क्योंकि बात किस पर होगी ये कहना मुश्किल है। बात किन किन मुद्दे, कौन कौन से मुद्दे हैं जो फिलहाल लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, जिन पर और खासकर सरकार के बीजेपी के एजेंडे में शामिल भी रहे हैं। इसलिए सीए का नोटिफिकेशन आज रात को जारी हो जाएगा। जैसे ही ये बात सामने आई और फिर पीएम सामने होंगे तो ये डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिशें लगातार शुरू हो गई, लेकिन ऐलान क्या होगा पीएम के सामने आने के बाद ही साफ हो पाएगा। बिल्कुल, लेकिन टाइमिंग जो है वो बहुत ज्यादा महत्व रखती है। हो सकता है कि सीए को लेकर ही बात करें, लेकिन चूंकि चुनाव है तो प्रधानमंत्री खुद सामने आए और लोगों के साथ कनेक्ट करें, अपनी बात रखें। अभिषेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, बहुत सारे मुद्दे हैं और इसके पहले जो अहम फैसले हुए हैं, प्रधानमंत्री खुद तो नहीं आए, हालांकि कुछ मौकों पर आए भी, लेकिन क्या हम ये माने कि सीए को लेकर प्रधानमंत्री आ रहे हैं या फिर और कुछ भी बात कर सकते हैं, या फिर ये वक्त की नजाकत को देखते हुए प्रधानमंत्री कुछ बड़ी बात कहने आए? देखिए, एक बात तो क्लियर है कि जो भी बात है वो आम लोगों